हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अतुल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन में हम राउट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे ऐप राउटर। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट के वर्जन 13 में दो राउट्स हैं, पेजेस राउटर है, ऐप राउटर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऐप राउटर और यहाँ पे हम यूज करेंगे नेक्स्ट का वर्जन 13.4, चूँकि इसी में लॉन्च हुआ है ऐप राउटर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बेसिक सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ हम टर्मिनल पे आए और यहाँ हम यूज करेंगे नोड का वर्जन 18। अगर आप नेक्स्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नोड का वर्जन 16 या उससे ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ हम चेंज कर लेते हैं nvm। तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड पेस्ट की है और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें फिल करनी होंगी, जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं day2। हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं ESLint, टेलविन CSS हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे हम src डायरेक्टरी बनाएंगे और हम यूज करेंगे ऐप राउटर और एरियाज़ को नो करते हैं और अभी हम वेट करते हैं जब तक हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो रहा है। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसको हम ओपन कर लेते हैं अभी। ओके, नो नो नो, नॉट लाइक दिस, cd day2 एंड कोड। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट जो है अभी ओपन हो चुका है। अब इसमें आप बहुत सारी फाइल्स देखेंगे, बट यहाँ पे हमने जो src डायरेक्टरी को यस किया था तो उससे जो है हमारा ये src फोल्डर बना हुआ है। और यहाँ पे जो हमने ऐप राउटर को यस किया था तो उससे src के अंदर जो ये ऐप फोल्डर आप देख रहे हैं वो बना हुआ है। ठीक है, तो जब भी आपका एप्लीकेशन क्रिएट होता है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक राउट यहाँ पे बना बनाया मिलता है। ठीक है, विच इज़ pages.tsx फाइल यहाँ पे है। अब इसको हम रन करें तो npm run dev, तो यहाँ पे एरर आई है ड्यू टू नोड वर्जन, तो node -v। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं nvm use 18। ओके, तो अब हम ब्राउज़र में चेक करते हैं। इसको फ़िलहाल क्लोज करते हैं और यहाँ जाते हैं लोकल होस्ट। तो ये हमारा जो है पेज अभी क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्लैश राउट जो है अभी क्रिएटेड है। और ये राउट कहाँ से आ रहा है? src के अंदर ऐप डायरेक्टरी है, ऐप डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल है विच इज़ page.tsx। ठीक है, तो ये यहाँ से आ रहा है src ऐप और page.txt। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जितने भी राउट्स बनाने हैं उसके लिए आपको page.tsx फाइल जो है यूज करनी होगी। तो जो हमारी पेजेस राउटर होते थे उसमें हम इंडेक्स फाइल का यूज करते थे और यहाँ पे हम जो है page.tsx फाइल। अब मान लीजिए हमें एक नया राउट्स बनाना है, जैसे कि हमें बनाना है मान लीजिए अबाउट राउट। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर ऐड करते हैं अबाउट। ओके, और इसके अंदर हम एक फ़ाइल ऐड करेंगे page.tsx। तो हम यहाँ पे tsx इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे हम jsx लिख लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं अबाउट। ओके, तो ये हमारा एक पेज बन चुका है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जाते हैं स्लैश अबाउट पे, तो आप देखोगे कि अबाउट वाला राउट जो है अभी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आप इसी तरीके से मल्टीपल राउट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए डायनेमिक राउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हमें कुछ कंटेंट अगर फेच करना है बेस्ड ऑन द आईडी तो वो कैसे करेंगे। अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास एक राउट है पोस्ट्स। ओके, एंड पोस्ट के अंदर एक और राउट है लाइक आईडी, इस तरीके से। ओके, तो हमें पोस्ट देखनी है जिसकी आईडी क्या है 4। तो अगर हमें इस तरीके के राउट्स बनाने हैं तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक राउट बना लेते हैं विच इज़ पोस्ट्स और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं page.tsx। यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया पोस्ट्स। ओके, तो ये हमारा पोस्ट राउट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर आप देखोगे स्लैश और यहाँ पे 4। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो राउट है ये पोस्ट के अंदर बनेगा। तो हमें इस पोस्ट के अंदर ही एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है,
और ये हमारा क्या है, ये एक तरीके से डायनेमिक राउट है, मतलब ये कंटेंट जो है चेंज हो सकता है, ये हार्ड कोडेड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, लेकिन उसका सिंटेक्स अलग है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पे कुछ नाम देंगे, ठीक है। तो जो भी आप नाम यहाँ देंगे वो आपको पैरम्स में मिलेगा, आगे अभी हम देखेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया पोस्ट आईडी इस तरीके से, और इसके अंदर हम एक फ़ाइल ऐड करेंगे विच इज़ page.tsx, जो हमारे पेज के कंटेंट को डिस्प्ले करेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, RAFC, और इसका नाम दे दिया पोस्ट डिटेल्स। ओके, तो अभी हम यहाँ पे जाएँ तो आप देखोगे कि पोस्ट डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, जो कंटेंट हमने यहाँ पे ऐड किया है। अब हमें ये वाली आईडी अगर फेच करनी है तो ये हमें पैरम्स में मिलती है, तो इसके लिए आप यहाँ पे प्रॉप्स लिखेंगे, और प्रॉप्स मैं सही से लिखता हूँ प्रॉप्स, इसको अगर हम कंसोल करें, console.log प्रॉप्स, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है प्रॉप्स के अंदर जो पैरम्स है, पैरम्स के अंदर पोस्ट आईडी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिलेगा। तो इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, props.params.post id। ओके, तो ये पोस्ट आईडी जो भी हमने यहाँ पे एरे ब्रैकेट के अंदर दिया है वो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कुछ और देते हैं तो वो यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो इसको हमें डिस्प्ले कराना है, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं props.params.post id। तो आप यहाँ पे देखोगे 4 डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे हमने मान लीजिए 19 एंटर किया तो 19 हो गया। तो यहाँ पे जो भी आप एंटर करोगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे पोस्ट के बगल में मान लीजिए आपके यहाँ इसी के अंदर एक और राउट है। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया लाइक एडमिन। ओके, तो यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया और इसको हमने क्या नाम दिया, एडमिन, और इसके अंदर हमने एक फ़ाइल ऐड की page.tsx। ओके, तो ये पेज हमारा डायनेमिक पेज नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे डिफाइंड या फिर हम कह सकते हैं नेम्ड URL हैं उनको चेक किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे इसके 2 राउट्स हो सकते हैं, बेसिकली इसके मल्टीपल राउट्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट के बाद जितने भी आएंगे वो सारे यहाँ पे राउट्स जो है चेक होंगे। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा एडमिन राउट भी है, ठीक है, जो कि डायनेमिक राउट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडमिन लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो हमारा एडमिन वाला राउट ओपन होगा, मतलब ये वाला होगा। अगर एडमिन नहीं मिलता है तो बाकी सारे राउट्स कहाँ पे जाएंगे, पोस्ट आईडी के पास जाएंगे। तो यहाँ हम अगर एक कंपोनेंट बनाएं और इसको नाम देते हैं एडमिन इस तरीके से। ओके, तो आप देखोगे इस पे तो है एडमिन दिख रहा है। अगर इसके अलावा अगर आप कुछ भी देते हैं यहाँ पे तो उसको जो है यहाँ पे क्या है, डायनेमिक राउट माना जाएगा विच इज़ पोस्ट आईडी, दिस वन। ओके, तो फर्दर आप इसके अंदर और भी राउट्स बना सकते हैं। जैसे पोस्ट आईडी के अंदर आपको कमेंट देखना है ना, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक फ़ोल्डर बना सकते हो, मान लीजिए कमेंट्स, है ना, और यहाँ पे आप एक फ़ाइल ऐड कर सकते हैं page.tsx इस तरीके से। कमेंट इस तरीके से, और पोस्ट के बाद ये हमारी आईडी हो गई। आईडी मान लेते हैं 20 है या 10 है। इसके बाद हम ऐड करते हैं कमेंट्स, तो आप देखोगे कमेंट्स वाला राउट जो है इस तरीके से दिख रहा है। ओके, तो जिस पोस्ट की आईडी 10 है उसकी सारी कमेंट्स हमें दिखाओ। इस तरीके से आप राउट्स जो है बना सकते हैं। तो अगर आपको जो है यहाँ पे आप पैरम्स में प्रॉप्स में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो अगर हम कंसोल करें, console.log, और यहाँ पे प्रॉप्स और कमेंट्स। ओके, तो कमेंट्स वाले पेज से जो है हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी जो हमें पोस्ट आईडी मिल रही है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे भी कोई API कॉल करनी है बेस्ड ऑन दिस पोस्ट आईडी तो आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।